चलिए दोस्तों, हम अब नॉन टेक के सॉल्यूशंस करते हैं। किसके? मैकेनिकल डिप्लोमा के जो इवनिंग में पेपर हुआ है अभी, उसके नॉन टेक्निकल सॉल्यूशंस जो हैं वो कर रहे हैं अब हम लोग स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, लोक कलाकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक थे? तो बेटा नानूराम जो थे ना, उनका जो संबंध था वो शेखावाटी ख्याल से था, और नानूराम के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था दुलिया राणा। तो दुलिया राणा जो थे, नानूराम का जो संबंध था वो तो शेखावाटी ख्याल से था, इनके शिष्य थे दुलिया राणा, उनका संबंध किससे था? उनका संबंध चिड़ावा ख्याल से माना जाता है। इसके बाद चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? देखिए बेटा, चंद्राकार बालुका स्तूप जो होते हैं उनको सीफ कहा जाता है, और अर्ध चंद्राकार जो बालुका स्तूप होते हैं उनको बरखान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश शुष्क पश्चिमी मैदान है, जिसको हम कोडवर्ड लैंग्वेज में 3A भी कहते हैं। इसके बाद में राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पांचवा, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोएट्री को संरक्षण दिया? ब्लू पोएट्री लाने वाले जो राजा थे वह थे सवाई राम सिंह, जयपुर रियासत के, जयपुर की आमेर रियासत के राजा थे, और जयपुर रियासत के द्वारा ही इसको संरक्षण भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहला ही देखिए भैया, रॉक फॉस्फेट। क्या रॉक फॉस्फेट जो है वह सलादीपुरा में पाया जाता है? जी नहीं, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा, माटोन, बिरमानिया इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और झामर कोटड़ा जो है वह तो राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादक है रॉक फॉस्फेट का, जो कि कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? ऑक्सीजोन पार्क शिक्षा की नगरी कोटा में बनाया जा रहा है 100 करोड़ की लागत के साथ। इसके बाद में बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो राय सिंह का जो शासनकाल है वह 1574 से 1612। ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, 1610 नहीं है, 1612 तक था। इसके बाद में दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाने में अपना सहयोग प्रदान किया था। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना 7 अप्रैल 1949 को हुई थी, 1949 को। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार मतीरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया? देखिए भैया, बहुत प्रसिद्ध कहानी है मतीरे की राड के नाम से, यानी कि मतीरे को बोलते हैं तरबूज, ठीक है, राड बोलते हैं लड़ाई या युद्ध, ठीक है। तो मतीरे को लेकर, तरबूज को लेकर युद्ध हो गया था। ऐसी छोटी छोटी बातों पर युद्ध हो जाते थे पहले। यानी कि हुआ क्या था, और ये जो युद्ध था ये हुआ था बीकानेर और नागौर रियासत के बीच में। एक बेल थी, उस बेल पर तरबूज जो थे वो किधर लग रहे थे? वह बीकानेर के क्षेत्र में लग रहे थे, जबकि उस बेल की जड़ें कहां पर थी? नागौर में थी। तो नागौर वाले बोले तरबूज हमारे हैं, और बीकानेर वाले बोले नहीं तरबूज हमारे हैं, ठीक है। ये बात राजाओं को पता चली और राजाओं ने आपस में युद्ध लड़ लिया इस बात पे। चलो ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बैठे बैठे युद्ध लड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है? तो बेटा छप्पन का मैदान जो है वह माही नदी के बेसिन में स्थित है, और इस मैदान में कुल 56 गांव हैं, 56 विलेजेस हैं, इस कारण से इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन माने जाते हैं? तो बेटा ओसिया के जो मंदिर हैं जोधपुर में वह प्रतिहार वंश की देन माने जाते हैं, राठौड़ों की देन नहीं माने जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। कई जगह पर आपको राठौड़ देखने को मिल जाएगा, लेकिन राठौड़ आंसर गलत है, प्रतिहार आंसर सही है। वंश भास्कर किस भाषा में लिखी गई है? खुश हो जाइए आप लोग, एक क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से गलत आया है। वंश भास्कर जो है वह सूर्यमल मिश्रण की किताब है, और यह डिंगल नहीं पिंगल लिपि में लिखी गई है, डिंगल नहीं पिंगल में लिखी गई है। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का पॉसिबली बोनस मार्क मिल सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, बिल्कुल है साहब, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, बिल्कुल, डूंगर का मतलब ही पहाड़ होता है, ठीक है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। इसके बाद में राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, जी बिल्कुल, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को ही कहते हैं। पूर्व का पेरिस उदयपुर, नहीं, गलत, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस कहते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है? शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़, कमलनाथ। तो भैया शेर, देलवाड़ा और अचलगढ़ तो स्थित है, कमलनाथ नहीं है। कमलनाथ कहां पर स्थित है? कमलनाथ उदयपुर में स्थित है, जहां पर शिव भगवान का एक प्राचीन बहुत विशालकाय मंदिर भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन,
कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो बेटा कोलू गांव जो है वह पाबूजी से संबंधित है। कोलू गांव में चैत्र मास की अमावस्या को पाबूजी का प्रसिद्ध मेला भी आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कोकिल देव ने आमेर को कच्छवाहा राजवंश कब बनाया? तो बेटा कोकिल देव जो थे उन्होंने आमेर में कच्छवाहा राजवंश की स्थापना 1207 में मीणाओं को हराकर की थी, दौसा के निकट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 19वां, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता को जाना जाता है, जिनका स्थान कहां पर स्थित है? बहरोड में स्थित है अलवर के। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को रोंडित नदी कहा जाता है? तो बेटा राजस्थान की जो बाण गंगा है, सुबह भी बाण गंगा से क्वेश्चन आया था, यानी कि गलत दे रखा था इसका उद्गम स्थान। इसका उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ी दे रखा था सुबह, अब भी बाण गंगा से क्वेश्चन है। और रुंडित नदी किसको कहा जाता है? बाण गंगा को कहा जाता है। और इसका उद्गम स्थान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? जयपुर के बैराट की पहाड़ियों में। कहां पर स्थित है? जयपुर के बैराट की पहाड़ियों में। मैं बेटा अगला क्वेश्चन देखने लग गया था एक बार। हाँ बिल्कुल, 21वां क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? इस वाले ये पुनर्जीवित को देख रहा था मैं एक्चुअली। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब बनाया गया, तो इसको बनाया तो 1929 में, 1829 में, 1829 में बनाया गया था, लेकिन इस व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था 1987 में, 1987 में। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो भैया देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वह कौन सा है? खिजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सेनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन बी राइट होगा यहां पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जानकीलाल भांड को जाता है। अच्छा, सुबह वाले पेपर में अल्लाह जिल्ला बाई से क्वेश्चन आया था, अल्लाह जिल्ला बाई ने किस शैली की गायिका थी? मांड शैली की गायिका थी ये। इसके बाद में नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा नाथरा की जो पाल है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो बेटा इन तीनों का संबंध जो है वह बीकानेर चित्रकला से है, बीकानेर घराने से ये संबंध रखते हैं चित्रकला के। अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन अगर हम कहें तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, पॉलिटी से आया है, लेकिन पॉलिटी में का जो आपके सिलेबस दे रखा था उस सिलेबस में कहीं भी जो हाई कोर्ट है उसका उल्लेख नहीं कर रखा था। ठीक है, हो सकता है इसका भी आपको बोनस मार्क मिले अगर आप क्लेम करें तो, ठीक है, बट कह नहीं सकते। RSM SSB इसको किस प्रोस्पेक्टस में पूछ रही है हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो है डी, 50 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है राजस्थान उच्च न्यायालय में। जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अपने डायरेक्ट क्लासरूम क्वेश्चन से है भैया ये, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो बेटा मैंने आपको बताया था रेतीला मैदान, या कभी आपसे पूछ ले या तो रेतीला मैदान पूछ ले या फिर कभी आपसे पूछ ले डेजर्ट जो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान मरुस्थल रेतीला मैदान एक ही बात है। उसके लिए क्या होता है भैया? तो देखिए उसके लिए होता है कि उसके लिए निर्धारित किया जाता है 50 सेंटीमीटर वर्षा। तो जहां भी आपको रेतीला मैदान या प्लेन मैदान पूछे तो आप एक चीज याद रखिएगा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भी क्षेत्र होता है वह किस नाम से जाना जाता है? वह रेतीले मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष की गई? ये पहले भी पूछा गया था, अब भी पूछा गया है, और 1977 में की गई थी राजस्थान विधानसभा की संख्या 200। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किसको कहा गया है? तो राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ जो है वह राणा सांगा को कहा जाता है, महाराणा सांगा को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सा साहित्यिक कृति और लेखक सुमेलित नहीं है? प्रबंध कोश चंद्रशेखर बिल्कुल, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग सही है, राजवल्लभ मंडन सही है, पार्श्वनाथ चरित श्रीधर जी नहीं भैया, पार्श्वनाथ चरित के जो लेखक है वह श्रीधर नहीं थे, पार्श्वनाथ चरित के जो लेखक थे उनका नाम था वादीराज। ऑप्शन डी इसमें गलत है। इसके बाद में सूफी संत मीठे साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह जो है वह गागरेन के किले में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अकालवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? तो अकालवुड फॉसिल पार्क जो है भैया वह जैसलमेर में स्थित है। राज प्रशस्ति का काल कितना था भैया? राज प्रशस्ति का काल 1676 तक था, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है जो स्थित है। तो भैया पोदार की हवेलियां कहां पर स्थित है? नवलगढ़ में स्थित है। नवलगढ़ जो कस्बा है वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में जो पहला बायोलॉजिकल पार्क है वह जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है और दोबारा से पूछा गया ये वाला क्वेश्चन आपसे, राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? तो भैया देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, लोक सेवा गारंटी जो है वह जवाहरलाल नेहरू का सपना था लोक सेवा में गारंटी प्रदान करना, और यह अधिनियम भी उनकी ही जन्मदिन पर लागू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब आता है? 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर 2011 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, केशवराय पाटन में स्थित जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिए केशवराय पाटन में जो मंदिर स्थित है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। जहूर खान किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? जहूर खान ने भपंग को विश्व में विख्यात किया है भैया, विश्व ख्याति दिलाई है भपंग को, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन, सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो भैया सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध जो है वह डूंगरपुर से है। यहां पर आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं आपके सभी नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस अच्छे हुए होंगे, सही हुए होंगे, और जल्दी से इस बात की भी आशा करता हूं कि आप लोग सिलेक्ट होकर जल्दी से जल्दी हमको मिठाई खिलाने आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.